देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज हम बात करेंगे उस दोहरे चरित्र की जो आज देशभक्ति के नाम पर खुलेआम चल रहा है, जहां नियम अलग है, चेहरे अलग है और फायदे के हिसाब से देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटा जाता है। जरा ध्यान से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहम्मद यूनुस से गले मिले तो देशभक्त, विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश जाकर पाकिस्तान के असेंबली स्पीकर से हाथ मिलाएं तो देशभक्त, आईसीसी और बीसीसीआई बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल की नीलामी के पूल में डाले तो देशभक्त, अंबानी की मुंबई इंडियंस में बांग्लादेशी शाकिब अल हसन खेले तो देशभक्त। लेकिन जैसे ही शाहरुख खान की केकेआर बांग्लादेशी मुस्तफिजुर रहमान को खरीद लेती है तो अचानक देशद्रोह की हाय तौबा मच जाती है। इतना हंगामा कि अंत में बीसीसीआई को मुस्तफिजुर रहमान को रिप्लेस करना पड़ता है। सवाल सीधा है, अगर बांग्लादेश से हर रिश्ता देशद्रोह है तो फिर अडानी का बांग्लादेश से बिजली समझौता कब रद्द होगा? भारत सरकार अगस्त में बांग्लादेश के साथ क्रिकेट सीरीज क्यों खेलेगी? अगर समस्या इतनी ही गंभीर है तो रिलायंस पावर, एनटीपीसी, डाबर, माइक्रो, इमामी, गोदरेज, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, पिडलाइट, सन फार्मा, टाटा मोटर, हीरो मोटोक्रॉप, वीआईपी इंडस्ट्री, सीएट टायर जैसे दर्जनों भारतीय कंपनियां बांग्लादेश में अपना अरबों का कारोबार क्यों चला रही हैं? क्या ये सारी कंपनियां देशद्रोही हैं या फिर देशद्रोह के टैग सिर्फ कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आरक्षित है? अब जरा उस नैतिकता की बात करते हैं जिस पर सबसे ज्यादा भाषण दिए जाते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भगवान बुद्ध का उनके जीवन में बहुत गहरा स्थान है, वडनगर हो या सारनाथ या वैश्विक बौद्ध स्थल। लेकिन वही नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्धों की हत्याओं पर एक शब्द नहीं बोलते। सवाल उठता है कि शेख हसीना को शरण किसने दी और क्यों दी गई? क्या ये फैसले ट्विटर ट्रेंड देखकर लिए जाते हैं या किसी विदेश मंत्रालय की नीति से? अगर बांग्लादेश अचानक दुश्मन देश बन गया है तो फिर भारत की विदेश नीति क्या सोशल मीडिया के भेड़िए तय कर रहे हैं या इस देश में कोई सरकार, कोई प्रधानमंत्री और कोई विदेश मंत्रालय भी मौजूद है? और सबसे अहम सवाल, इन महाजाहिल लफंगों को ये अधिकार किसने दिया कि वो तय करे कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही? क्योंकि लोकतंत्र में देशभक्ति सरकार की चापलूसी नहीं होती और देशद्रोह सवाल पूछना नहीं होता। असली देशभक्ति सवाल पूछना है, पाखंड उजागर करना है और सत्ता से जवाब मांगना है। और अगर यही गुनाह है तो याद रखिए, इतिहास गवाह है कि हर दौर में सच बोलने वालों को पहले देशद्रोही ही कहा गया और बाद में वही इतिहास का सच बने। इसलिए सवाल पूछते रहिए, क्योंकि देश किसी एक पार्टी, किसी एक सरकार या किसी एक ट्रोल आर्मी का नहीं है। देश हम सब का है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।